बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने ईएनटी के सेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनर ईयर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। इनर ईयर में आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने वाले अल्लाह ताला ने ऐसे एज़ा बनाए हुए हैं जो आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और एक बहुत ही सीरियस किस्म की कंडीशन जन्म लेती है जिसको हम वर्टाइगो या आम जुबान में चक्कर आना भी कहते हैं। सो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्टाइगो। अब अगर हम वर्टाइगो के बारे में डिस्कस करें या चक्करों के बारे में डिस्कस करें तो इसको हम फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, विद डेफनेस, यानी कि चक्करों का आना और साथ में समात का बंद हो जाना। सेकंड, विदाउट डेफनेस, यानी चक्कर आते हैं लेकिन समात उसमें प्रॉपर मेंटेन रहती है, आपको चीजें ठीक तरह से सुनती हैं। और थर्डली, फिजियोलॉजिकल कॉजेज, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कुछ लोग चक्कर फील करते हैं। सो अगर हम विद डेफनेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें जिसमें चक्कर भी आते हैं और साथ में समात भी बंद हो जाती है, तो इसकी सबसे बड़ी कॉज लिब्रेंथाइटिस है। ये कान के अंदर एक स्पेशल किस्म के आला है जिसको हम लिब्रेंथाइन कहते हैं, जिसमें एक स्पेशल फ्लूइड थ्रू आउट द 24 आवर्स सर्कुलेट कर रहा होता है। वो आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। किसी वजह से, इन्फेक्शन से, चोट लगने की वजह से या किसी और कॉज की वजह से जब इसकी स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें फिर आपकी समात भी खत्म हो जाती है और साथ में चक्कर भी बहुत शिद्दत से आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वर्टाइगो। अब सेकंड उसकी इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो मीनियर्स डिजीज है। मीनियर्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन शॉर्ट सा इधर बताना चाहूंगा कि जो आपके कान के अंदर वाले अंदरूनी कान के एज़ा हैं, इसकी मुकम्मल तौर पे सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आवाज भी बंद हो जाती है और साथ में बहुत तेज किस्म के चक्कर भी पेशेंट फील करना शुरू कर देता है। अब अगर हम विदाउट डेफनेस वर्टाइगो को डिस्कस करें, मतलब चक्कर आ रहे हैं लेकिन समात इंटैक्ट है, तो उसमें आपकी वेस्टिबुलर नर्व की इंजरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि जब हेड इंजरी होती है या कोई सर पे चोट लगती है, कान के पास चोट लगती है, तो उसमें बहुत सारे चक्कर आना फील हो जाते हैं लेकिन समात इंटैक्ट रहती है। उसमें इस नर्व की इंजरी हो जाती है जो कि बहुत सीवियर किस्म के चक्कर कॉज करती है। सेकेंडली, सेरिबेलर इंजरी, दिमाग के कुछ अल्लाह ताला ने पोर्शन रखे हैं जो आपके बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं और साथ में आपकी समात को भी रिसीव करते हैं। दिमाग के पिछले हिस्से में अल्लाह ताला ने आपके तवाज़ुन को कायम रखने के लिए एक पोर्शन बनाया जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। उसके और भी बहुत सारे फंक्शन है लेकिन उसमें से एक फंक्शन आपके तवाज़ुन को मेंटेन करना है, बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर उसकी कोई बीमारी हो जाए, उसमें कोई कैंसर हो जाए, कोई रिसोली बन जाए या हेड इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से अगर उस पर चोट लग जाए और खून का जमाव उसमें आ जाए या ब्लड लीक होना शुरू हो जाए तो भी बहुत ज्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में वर्टाइगो क्रिएट होता है, इसको हम फिजियोलॉजिकल वर्टाइगो भी कहते हैं। ये डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मोशन सिकनेस है। बहुत सारे लोग जब बसों में, जहाज में या डिफरेंट किस्म की ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज में क्लासिफाई करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टाइगो। अगर हम इसके डिफरेंट कॉजेज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें तो इसमें, जैसा मैंने पहले बताया, फिजियोलॉजिकल कॉजेज, जिसमें एयर सिकनेस आती है, सी सिकनेस आती है, रोटेशन आती है, ट्रैवलिंग सिकनेस आती है। लाइक अगर कोई बंदा एरोप्लेन में ट्रैवल करना स्टार्ट करे, उसे चक्कर आए, इसे एयर सिकनेस कहते हैं। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो डाइव करते हैं या तैराकी कर रहे होते हैं, उस दौरान अक्सर बैलेंस मेंटेन नहीं रहता और चक्कर आना स्टार्ट होते हैं, इसको हम सी सिकनेस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें पेशेंट हल्का सा, जैसा कि वो घूमते हैं अपने इर्द गिर्द ही, तो आमतौर पे देखा है बच्चे खेल रहे होते हैं घूम घुमा के, तो उसमें भी चक्कर आना महसूस शुरू हो जाते हैं और वो फिर सिलसिला थोड़ा सा लंबा चलता है। इसको हम रोटेशनल सिकनेस कहते हैं। और आखिर में ट्रैवलिंग सिकनेस, जैसा कि मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बहुत सारे लोगों को वर्टाइगो और साथ में वॉमिटिंग, नोजिया स्टार्ट हो जाता है, इसको हम ट्रैवलिंग सिकनेस कहते हैं। अब अगर नॉन फिजियोलॉजिकल कॉजेज में हम चलें तो वर्टाइगो में और भी बहुत सारी चीजों को रूल आउट करना होता है हमने, जैसा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई दिल की बीमारी है तो उसकी वजह से कार्डियक अरिथमियाज, मतलब दिल की हरकत अब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से चक्कर आना शुरू होते हैं। ब्लड प्रेशर अगर अचानक से लो हो जाए, जिसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं, जिसमें खड़े होने पे ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाता है, जैसा कि हमने पीछे अपने ब्लड प्रेशर के
टॉपिक्स में इसको डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। इस सिलसिले में भी बहुत सारे चक्कर आते हैं, जैसा कि और इसके अलावा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कान में कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, दिमाग में कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा चक्कर पेशेंट फील करता है। सो जब भी आपको चक्कर आए, इन सारी चीजों को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। ये एक सीरियस इशू है जिसे फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉजेज हैं, और अगर हम प्रॉपर कॉजेज को रूल आउट करेंगे और एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तब ही वर्टाइगो को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉजेज एंड द etiology ऑफ द वर्टाइगो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अप्रोच और इसके ट्रीटमेंट की तरफ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।